दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बाबा हाजी अली की दरगाह समुद्र के बीचों बीच में बनी हुई है। और हाल ही में किस तरह से मुंबई में भयंकर और जोरदार बारिश हुई है और किस तरह से पूरे शहर में पानी अपनी तबाही मचा रहा है। और यही नहीं, जोरदार बारिश होने की वजह से समुद्र का पानी भी उफान मारने लगा है। ऐसे में समुद्र के बीच में बनी हुई बाबा हाजी अली दरगाह का एक ऐसा करिश्मा सामने आया है जिसको देखकर आज पूरी दुनिया के लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं। और यही नहीं, इसके बारे में जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको बाबा हाजी अली से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, पानी की ताकत को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, और खास करके जब भयंकर और जोरदार बारिश आ जाए या फिर समुद्री तूफान आ जाए, फिर आसपास की बस्ती का क्या हाल होता है। आसपास में किस तरह का सैलाब आ जाता है और फिर किस तरह से पानी अपनी तबाही मचाता है, और देखते ही देखते किस तरह से आसपास की बस्तियां बर्बाद होकर रह जाती हैं। जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि मुंबई में समुद्र के बीचों बीच में अल्लाह के एक बहुत बड़े वली के मज़ार हैं, एक दरगाह बनी हुई है जिसको सारी दुनिया हाजी अली के नाम से जानती है और पहचानती है। शायद इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा जो बाबा हाजी अली के इस दरगाह के बारे में ना जानता होगा। पूरी दुनिया के लोग समंदर के बादशाह के तौर पर जाने जाने वाले बाबा हाजी अली को अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। इसी वजह से दुनिया भर के कोने कोने से लोग इस दरगाह पर हाजिरी देने के लिए आते हैं और उसकी ज़ियारत करते हैं। हम आपको बता दें कि बाबा हाजी अली की मज़ार में मौजूद एक दरगाह है जिसका नाम दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो नहीं जानता होगा। इस दरगाह पर हिंदू, सिख, ईसाई और हर धर्म और हर मजहब के लोग यहां पर खड़े होकर जियारत करते हैं और अपने अपने घर वालों के लिए मन्नत मांगते हैं, और पलक झपकते ही उनकी हर मुराद पूरी भी हो जाती है। बाबा हाजी अली की दरगाह एक ऐसा मज़ार है जहां पर धर्म और मजहब का कोई बंदिश नहीं है। इस दरगाह में हजारों की तादाद में लोग हर रोज यहां पर जियारत करने के लिए पहुंचते हैं। बाबा हाजी अली की दरगाह अपनी खास करामतों और अपने करिश्मों की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर है। बाबा हाजी अली की ये दरगाह हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह की है। इस दरगाह में आकर अगर कोई सच्चे मन से कोई बात बोलता है, कोई मन्नत मांगता है, तो फौरन ही यहां पर मुराद पूरी हो जाती है। जानकारी के मुताबिक 15वीं शताब्दी में मुंबई के वर्ली में मौजूद समंदर के किनारे पर बाबा हाजी अली की इस दरगाह को बनाया गया था। पूरी दुनिया में इस दरगाह की एक अलग ही पहचान है। बाबा हाजी अली की दरगाह की सबसे खास और अहम बात तो ये है कि इसको जमीन से कम 500 गज दूर समंदर के अंदर बनाया गया है। इसीलिए इस दरगाह तक लोगों को पहुंचने के लिए समंदर में एक लंबी दूरी का रास्ता तय करना पड़ता है, जिसके लिए एक पुल बनाया गया है जो कि सीमेंट का बना हुआ है, और यह रास्ता ज्यादा चौड़ी भी नहीं है। यह पुल दोनों तरफ समंदर के पानी से घिरा हुआ है। यहां पर हमेशा पानी की लहरें और समुद्री तूफान आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से इस पुल को बंद कर दिया जाता है। फिर इस पुल से ना तो कोई दरगाह के अंदर जा पाता है और ना ही फिर कोई दरगाह से वापस बाहर की तरफ आ सकता है। यही नहीं, बाबा हाजी अली की दरगाह का सबसे बड़ा करिश्मा यह है कि समुद्री तूफान और भारी बारिश की वजह से पुल पर चढ़े हुए पानी का एक खतरा भी दरगाह के अंदर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से दरगाह का नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। याद रखें, अल्लाह के वली इतने पावरफुल होते हैं कि कोई तूफान या आफत उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बाबा हाजी अली की दरगाह भी एक ऐसी ही करामत है जिसको पूरी दुनिया के लोग आज अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं, और वो यह है कि मुंबई के अंदर चाहे जितनी भयंकर और जोरदार बारिश क्यों ना आ जाए, चाहे जितने भी बड़े बड़े और भयंकर समुद्री तूफान क्यों ना आ जाए, चाहे समंदर के पानी में कितना भी बड़ा सैलाब क्यों ना आ जाए, लेकिन बाबा हाजी अली की इस दरगाह के अंदर पानी का एक खतरा भी नहीं जाता है। और दोस्तों, आपको मालूम है
कि समुद्री तूफान में समुद्र का पानी कितना ज्यादा जोर मारता है, कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और लहरों के अंदर कोई भी चीज टिक नहीं पाती है। लेकिन समुद्र की लहरों की क्या मजाल कि समुद्र के इस पानी की क्या औकात के वो बाबा हाजी अली की चौखट को भी पार कर सकें। और आपकी ये करामात किसी से कोई छुपी हुई नहीं है। हर कोई आपकी इस करामात के बारे में अच्छी तरह से जानता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में मुंबई में कितनी भयंकर और जोरदार बारिश हो रही है, और यही नहीं, साथ ही साथ समुंदर में तूफान भी आ रहे हैं, जिसकी चपेट में आज पूरा मुंबई शहर आया हुआ है। ना जाने कितने लोग इसकी वजह से बेघर हो गए हैं, कितने लोगों के जानो माल का नुकसान हो रहा है। आज मुंबई में हर जगह पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में आप जरा सोचिए कि समंदर का पानी कितने तूफान पर आ गया होगा। दोस्तों, इस कुदरती आफत में लोग अपनी अपनी जानो माल की हिफाजत करते हुए इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन बाबा हाजी अली की करामात देखिए कि जिस वक्त पूरे मुंबई शहर में पानी अपनी तबाही मचा रहा है, समंदर के अंदर लहरें मचल रही हैं, ऐसे में समंदर के बीचों बीच में बाबा हाजी अली की दरगाह बड़ी शान और शौकत के साथ में चमक रही है। इस भयंकर और जोरदार बारिश में पानी का एक भी कतरा आपकी मजार शरीर के अंदर नहीं जा पा रहा है। हाल ही में समंदर के पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज हो गया है कि आपकी मजार के चारों तरफ पानी के तेज लहरें चल रही हैं। आपकी मजार के पास में तेज लहरें तो आती हैं, मगर मोहब्बत भरा सलाम पेश करके वापस लौट जाती है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, सदियों से कायम समंदर के बीचों बीच में बनी बाबा हाजी अली की दरगाह सबको चौंका कर रखा है। मुंबई में तेज बारिश की वजह से समंदर में इतना ज्यादा पानी आ गया है कि समंदर फटने लगा है, मगर ऐसे वक्त में भी पानी की एक बूंद भी आपके मजार शरीफ के अंदर नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि किसी तूफान में इतना दम नहीं, किसी पानी की इतनी औकात नहीं कि वह अल्लाह के वली की मजार को कोई नुकसान पहुंचा दे। आज बाबा हाजी अली की इस करामत को देखकर पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो रही है कि समंदर में पानी का इतना ज्यादा तेज बहाव होने के बावजूद भी इस मजार के अंदर पानी क्यों नहीं जाता है। उसके पीछे भी एक वाकया है। हम आपको बता दें कि बाबा हाजी अली शाह बुखारी जब अपनी मां से इजाजत लेकर पहली बार जब व्यापार यानी कारोबार करने के लिए अपने घर से निकले थे, तब आप मुंबई के ऐसे हरियाली इलाके में आकर रहने लगे थे। यहीं पर रहते हुए आपने महसूस किया था कि आप अपने आगे की जिंदगी हिंदुस्तान में ही रहकर इस्लाम का प्रचार करते हुए गुजारेंगे। बस यही सोचकर फिर आप वर्ले इलाके में रहने लगे थे। कुछ दिनों बाद बाबा हाजी अली शाह बुखारी ने अपनी मां को एक चिट्ठी लिखकर उसके बारे में जानकारी दे दी, और उसके बाद में आपके पास में जितना भी माल था, जितनी भी दौलत थी, वो सब आपने गरीब और बेसहारा लोगों में बांट दी, यानी कि गरीबों में दान कर दी। उसके बाद में आप इस्लाम के प्रचार के लिए निकल पड़े। अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज गरीब लोगों में बांट दिया करते थे। उसके बाद में बाबा हाजी अली शाह बुखारी सबसे पहले हज के लिए मुक़द्दस सफर पर गए और आपने अपना हज मुकम्मल किया। मगर फिर उसी सफर के दौरान आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। जानकारों का कहना है कि बाबा हाजी अली को सुपुर्दे खाक अरब में ही होना था, लेकिन उनका ताबूत अरब सागर में होता हुआ मुंबई के इसी इलाके में आकर रुक गया था, जहां पर आज उनकी दरगाह शरीफ बनी हुई है। उसमें करिश्मे की बात यह है कि इतने बड़े समंदर में बाबा हाजी अली का ताबूत ना तो समंदर में कहीं पर रुका और ना ही कहीं पर वो डूबा, और इतने बड़े समंदर में ना ही ताबूत के अंदर पानी गया। उसके बाद बाबा हाजी अली की यह करामात जब लोगों ने देखी, तो उसी जगह पर, यानी कि जहां पर वो ताबूत आकर रुका था, उसी पर आपका मजार शरीफ बना दिया गया, यानी कि दरगाह बना दी गई। आज भी जब समंदर में तेज लहरें आती हैं या फिर कोई भयंकर तूफान या जोरदार बारिश आती है, तो बाबा हाजी अली के अदब के चलते कभी भी समंदर अपने दायरे को नहीं तोड़ता है, यानी कि कभी भी समंदर का पानी इस दरगाह के अंदर नहीं जाता है। ये इस्लाम की सच्चाई की एक बहुत बड़ी निशानी है। दोस्तों, औलिया अल्लाह के ऐसे करामात देखकर यकीनन ईमान में ताजगी पैदा हो जाती है।
ऐसे करामातों को देखकर हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बेशक अल्लाह के वली आज भी अपने मज़ारों के अंदर जिंदा है और उसमें अल्लाह की बहुत ज्यादा ताकत मौजूद है। वे इस दुनिया में रहकर भी बादशाहत कर सकते हैं और पर्दा फरमाने के बाद भी उनकी बादशाहत कायम रहती है। दोस्तों, इसी तरह एक बड़े ही अफसोसनाक खबर सामने निकल कर आ रही है मुंबई दरगाह को लेकर के। जी हां, हम जानते हैं कि मुंबई शहर को खुसूसी तौर पर आज जो है वो हाजी अली सरकार के द्वारा जाना जाता है। जो भी मुसलमान खुसूसी तौर पर मुंबई जाते हैं वो हाजी अली सरकार की बारगाह में जरूर जाते हैं, और यकीनन ये सादत वाली बात भी है, खुशनसीबी वाली बात भी है कि हम अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं। लेकिन अब आपको बता देना चाहता हूं कि इसी मुंबई शहर से एक दरगाह को लेकर के एक बड़े ही अफसोसनाक खबर सामने निकल कर आ रही है, और जिस दरगाह के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, इस दरगाह का नाम है भले शाह पीर बाबा कादरी रहमतुल्लाह। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि दावा किया जा रहा है कि इसके हवाले से ये जो दरगाह है ये अवैध रूप से बनाया हुआ है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुसलमानों में दरियाए फरात बहुत ज्यादा मशहूर है और इसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। उसके पीछे की वजह यह है कि इस मशहूर दरिया से जुड़ी हुई एक भविष्यवाणी यानी पेशनगोई, जो आज से लगभग 1450 साल पहले अल्लाह के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से की गई थी। एक हदीस में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दरियाए फरात के नीचे से सोने का पहाड़ ना निकल आए। इसके लिए जंग होगी और हर 100 में से 99 लोग कत्ल हो जाएंगे, और इनमें से हर कोई यही सोचेगा कि शायद वो बच जाए। इतना ही नहीं, एक और हदीस में यह भी मिलता है कि पैगंबर इस्लाम ने कहा था कि करीब एक दरियाए फरात खुश्क होकर सोने के खजानों को जाहिर कर दे। तुम में से जो भी उस वक्त मौजूद हो उसमें से हरगिज कुछ ना ले। इन सारी हदीसों से पता चलता है कि कयामत की कुछ बड़ी निशानियों में से एक निशानी न सिर्फ दरियाए फरात का खुश्क होना है, बल्कि इसके अंदर से सोने के खजानों का भी जाहिर होना है। मगर याद रहे, साथ ही साथ ये वार्निंग भी दे दी गई है कि जो भी उस वक्त तुम में से मौजूद हो वो इस खजाने से कुछ भी ना ले। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर ये दरियाए फरात है क्या? ये इतना ज्यादा खास क्यों माना जाता है? और क्या सच में इसके अंदर से सोना निकलना शुरू हो गया है? जैसा कि हम देखते हैं कि पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर लोगों की तरफ से अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये दरिया न सिर्फ खुश्क हो चुका है, बल्कि इसके अंदर से हजारों साल पुराना एक शहर भी ढूंढ लिया गया है, और इसी शहर के अंदर से सोना निकल रहा है, जिसको लोग बड़ी तेजी के साथ निकाल रहे हैं। साथ ही साथ बहुत से लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि हदीस में जिस सोने की बात की गई है उस सोने से मुराद असल सोना नहीं बल्कि तेल मुराद है, क्योंकि तेल यानी ऑयल भी आज कीमत के बारे में सोने से कम नहीं है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इन सारे ही मामलों से जुड़ी हुई न सिर्फ इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं, बल्कि साथ ही साथ दरियाए फरात से जुड़े हुए अपने सारे सवालों को जानने की भी कोशिश करेंगे। दोस्तों, दरियाए फरात लगभग 2780 किलोमीटर लंबा बताया जाता है। इस हिसाब से ये पूरे एशिया का 15वां और जबकि वेस्टर्न एशिया का सबसे बड़ा दरिया है। वैसे तो ये दरियाए फरात ऊपर ऊपर से सिर्फ 3 ही देशों में मौजूद है, कि जो तुर्की से शुरू होता है, फिर सीरिया में इंटर होता है और इराक को पार करता हुआ पर्शियन गल्फ में गिर जाता है। मगर दोस्तों, दरियाए फरात का जो ट्रैन एरिया है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, और इस हिसाब से अब ये 6 देशों को अपने अंदर ले लेता है, जिसमें तुर्की, सीरिया और इराक के अलावा सऊदी अरब, ईरान और कुवैत भी शामिल है। आज के दौर में इसका ज्यादातर इलाका एक दरिया कम बल्कि दलदली इलाका ज्यादा लगता है। वैसे भी ये दरिया बहुत सारी खाइयों और घाटियों से होकर गुजरता है। इस दरिया के लिए सबसे पहला डैम 1970 में बनाया गया था। उसके बाद से लगातार स्पेशल तुर्की और सीरिया के इलाके में एक के बाद एक
कई डैम बनाए गए। लगातार बनने वाले इन डैम की वजह से अभी से दरिया में बहने वाले पानी का बहाव भी काफी कम हो चुका है। 15 अप्रैल 2014 को तो तुर्की ने एक डैम की मदद से इस दरिया के बहाव को बिल्कुल ही रोक दिया था, जिसकी वजह से तुर्की और सीरिया के बॉर्डर पर यह बिल्कुल पूरी तरह से खुश्क हो चुका था। और कुछ वक्त पहले ही अचानक से ये दावे भी किए गए थे कि इस दरिया के सूखने की वजह से इस दरिया के अंदर से एक शहर भी दरियाफ्त हुआ है, जिसको लगभग 3,500 साल पुराना बताया जा रहा है। मगर बाद में ये सब दावे गलत साबित हुए थे, क्योंकि जिस शहर की बात की जा रही थी वो दरअसल दरियाए फरात में नहीं, बल्कि दरियाए दज्ला के सूखने की वजह से उसके अंदर से दरियाफ्त हुआ था। मगर सवाल यही है कि आखिर दरियाए फरात का मामला क्या है? क्या दरियाए फरात सचमुच सूख चुका है? क्या इसके अंदर से सोना निकल रहा है? क्या लोग बड़ी मिकदार में इसके अंदर से सोना निकाल रहे हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दरियाए फरात के पानी का बहाव भले ही बड़ी तेजी से कम हुआ हो, मगर अभी भी ये पूरी तरह से सूखी नहीं है। जहां तक मामला सोने का है, कि जो हमेशा से बहुत ज्यादा डिमांड में रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो एक लंबे वक्त से दरियाए फरात के बहुत सारे अलग अलग किनारों पर बहुत सारे लोगों की तरफ से सोना ढूंढने और बहुत सारे लोगों की तरफ से सोना मिलने के दावे किए गए हैं, मगर बाद में इन सारे ही दावों की सही तरीके से तस्दीक नहीं की जा सकी है। कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक पुराने दौर में दरियाए फरात के आसपास के इलाके में सोने की खानें हुआ करती थीं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बहुत मुमकिन है कि आज के दौर में बहुत सारे लोगों को दरियाए फरात के आसपास के इलाके से जो सोना मिलने की खबरें आती हैं, वो शायद उन्हीं खानों से निकलता हो। हालांकि दोस्तों, नए दौर में भी सीरिया के ईस्टर्न इलाके में वक्त वक्त पर सोना निकालने का काम किया जाता है। ये सोना निकालने का काम वहां के लोकल देहाती लोग करते हैं, मगर जाहिर है ये सोना बहुत ही कम मात्रा यानी कि बहुत ही कम रफ्तार में पाया जाता है। यानी अभी भी ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि अभी तक इस तरह के कोई सबूत नहीं मिले हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हो कि दरियाए फरात के अंदर बहुत ही बड़ी तादाद में सोना पाया जाता है, या फिर इसके अंदर सोने का बहुत बड़ा पहाड़ मौजूद है। मगर फिर सवाल यही पैदा होता है कि अगर एक्सपर्ट्स की ये बात मान भी ली जाए कि दरियाए फरात के अंदर सोने के पहाड़ मौजूद नहीं है, तो आखिर कयामत की निशानी के तौर पर हदीस शरीफ में किस सोने के पहाड़ की बात की गई है? इसलिए कुछ स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि शायद वो जिस सोने की बात कर रहे हो वो दरअसल असली सोना नहीं, बल्कि उस सोने से तेल मुराद है, जो तेल आज की इस दुनिया यानी नई दुनिया में कीमत या अहमियत के मामले में किसी सोने से कम नहीं है। मगर ज्यादातर मुस्लिम स्कॉलर यही कहते हैं कि हदीस में जिस तरह से बार बार साफ तौर पर सोने का नाम लिया गया है, तो उससे मुराद यही रियल सोना है, तेल या इस जैसी कोई और कुदरती नियामत नहीं। और वो ये कहते हैं कि वैसे भी कयामत इतनी ज्यादा करीब भी नहीं है कि जितनी सफाई से बड़ी निशानी को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है, जब कयामत नजदीक आएगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी बड़ी कयामत की निशानियों की तरह ये निशानी भी पूरी होगी और दरियाए फरात न सिर्फ सूखेगा बल्कि इसके अंदर से सोना भी निकलेगा। वैसे भी मिसाल के तौर पर अगर अब अरब देशों को ही देख लिया जाए, जिनके बारे में आज से 150-200 साल पहले तक भी क्या किसी ने सोचा था कि इन लोगों की जमीन के नीचे कुछ मौजूद है? ये सारे इलाके तो सिर्फ जटील मैदान और रेगिस्तान ही माने जाते थे, मगर फिर पूरी दुनिया ने देखा कि चंद सालों के अंदर ही उनकी जमीनों से एक ऐसा खजाना निकला जिसने ना सिर्फ पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए बल्कि उनकी किस्मत को भी बदल कर रख दिया। बिल्कुल वैसे ही दरियाए फरात के मामले में भी सब कुछ पहले से होना जरूरी नहीं, बल्कि जब कुदरत की मंजूरी होगी तो वो सब अचानक से भी हो सकता है। प्यारे दोस्तों, कयामत वाले दिन क्या होगा और कयामत कब आएगी? अब आगे इस वीडियो में हम आपको कयामत के ऐसे नज़ारों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप हिल जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखें।
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत सबसे बुरी मखलूक पर कायम होगी। ये भी इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक क़यामत कायम ना होगी जब तक ज़मीन में अल्लाह अल्लाह किया जाता रहेगा। ये भी इरशाद फरमाया कि क़यामत किसी ऐसे शख्स पर कायम ना होगी जो अल्लाह अल्लाह कहता होगा। मुस्लिम शरीफ। दोस्तों, आज के दौर में जो हालात है वो किसी से छुपे नहीं हैं। हम अपनी जिंदगियों को कैसे गुजार रहे हैं ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम सब एक अल्लाह और एक नबी और एक कुरान को मानने और पढ़ने वाले हैं। हम दीन की तालीम से बहुत दूर जा चुके हैं। दोस्तों, वो वक्त दूर नहीं जब ऐलान करेगा, मुजरिमों और जालिमों आज अलग अलग हो जाओ, जुर्म की इंतहा का नाम कयामत है। जब जमीन कपकपाएगी, आसमान थर्राएगा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, पानी समुंदरों दरियाओं में आग लग जाएगी, जानदार भी मर जाएंगे, आसमान भी फट जाएगा, सितारे टूट जाएंगे, पहाड़ जर्रा जर्रा हो जाएंगे, समंदर उबल पड़ेंगे, जमीन सुकड़ जाएगी, जमीन अपने अंदर की चीजें बाहर फेंकना शुरू कर देगी। तो इंसान बोलेगा कि इसको क्या हो गया है कि पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। अल्लाह पाक के हुक्म से सारी कायनात को मौत दे दी जाएगी। कयामत के वक्त तक कुदरत का निजाम ऐसा ही होगा। सूरज, चांद, सितारे रात दिन इसी तरह काम करते रहेंगे। बच्चे अपने बिस्तरों से निकलेंगे, माएं चूल्हा गर्म कर रही होगी, लोग अपने कारोबार और जिंदगी में मसरूफ होंगे, किसान अपनी जमीनों में हल चला रहे होंगे। गेहूं या कपास जो भी उस वक्त का मौसम होगा, उसका बीज किसान जमीन में डाल रहा होगा। उसी वक्त अचानक से एक आवाज आएगी और आफत मच जाएगी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।